एक बार फिर से आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी पाठ नौबत खाने में इबादत पाठ के प्रश्न उत्तर। मैं कोशिश करूंगा कि इस पाठ के प्रश्न उत्तर को सरल भाषा में समझाऊं। आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमारे चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगी। धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है? उत्तर, मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव गांव में ही हुआ था। इसके अलावा शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है। रीढ़ अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ नरकट से बनाई जाती है जो डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। इसी कारण शहनाई की दुनिया में डुमरांव का महत्व है। दूसरा प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगलध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? उत्तर, शहनाई ऐसा वाद्य है जिसे मांगलिक अवसरों पर ही बजाया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगलध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? तीसरा प्रश्न, सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? उत्तर, सुशिर वाद्यों से अभिप्राय है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य। शहनाई एक अत्यंत मधुर स्वर उत्पन्न करने वाला वाद्य है। फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में कोई भी वाद्य ऐसा नहीं है जिसके स्वर में इतनी मधुरता हो। शहनाई में समस्त राग रागिनियों को आकर्षक सुरों में बांधा जा सकता है, इसलिए शहनाई की तुलना में अन्य कोई सुशिर वाद्य नहीं टिकता और शहनाई को सुशिर वाद्यों के शाह की उपाधि दी गई होगी। चौथा प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। क, फटा सुर न बख्शें। लुंगिया का क्या है? आज फटी है तो कल सी जाएगी। उत्तर, यहां बिस्मिल्लाह खां ने सुर तथा कपड़े धन दौलत से तुलना करते हुए सुर को अधिक मूल्यवान बताया है, क्योंकि कपड़ा यदि एक बार फट जाए तो दोबारा सिल देने से ठीक हो सकता है, परंतु किसी का फटा हुआ सुर कभी ठीक नहीं हो सकता है। और उनकी पहचान सुरों से ही थी, इसलिए वह यह प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अच्छा कपड़ा अर्थात धन दौलत दें या न दें, लेकिन अच्छा सुर अवश्य दें। साख, मेरे मालिक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आएं। उत्तर, बिस्मिल्लाह खां पांचों वक्त नमाज के बाद खुदा से सच्चा सुर पाने की प्रार्थना करते थे। वे खुदा से कहते थे कि उन्हें इतना प्रभावशाली सच्चा सुर दें और उनके सुरों में दिल को छूने वाली ताकत बख्शे, उनके शहनाई के स्वर आत्मा तक प्रवेश करें और उसे सुनने वालों की आंखों से सच्चे मोती की तरह आंसू निकल जाए। यही उनके सुर की कामयाबी होगी। पांचवां प्रश्न, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? उत्तर, काशी से बहुत सी परंपराएं लुप्त हो गई है। संगीत, साहित्य और अदब की परंपरा में धीरे धीरे कमी आ गई है। अब काशी से धर्म की प्रतिष्ठा भी लुप्त होती जा रही है। वहां हिंदू और मुसलमानों में पहले जैसा भाईचारा नहीं है। पहले काशी खानपान की चीजों के लिए विख्यात हुआ करता था, परंतु अब उनमें परिवर्तन हुए हैं। काशी की इन सभी लुप्त होती परंपराओं के कारण बिस्मिल्लाह खां दुखी थे। छठा प्रश्न, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि क, बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे? उत्तर, बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। उनका धर्म मुस्लिम था। मुस्लिम धर्म के प्रति उनकी सच्ची आस्था थी, परंतु वे हिंदू धर्म का भी सम्मान करते थे। मुहर्रम के महीने में 8वीं तारीख के दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते थे। वफदाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते थे। इसी तरह इनकी श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते थे तब विश्वनाथ बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे और उसी ओर शहनाई बजाते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि काशी छोड़कर कहां जाए, गंगा मियां यहां, बाबा विश्वनाथ यहां, बालाजी का मंदिर यहां, मरते दम तक न यह शहनाई छूटेगी न काशी। ख, वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। उत्तर, बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे इंसान थे। वे धर्मों से अधिक मानवता को महत्व देते थे। हिंदू तथा मुस्लिम धर्म दोनों का ही सम्मान करते थे। भारत रत्न से सम्मानित होने पर भी उनमें घमंड नहीं था।
दौलत से अधिक सुर उनके लिए जरूरी था। 7वां प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। उत्तर, बिस्मिल्लाह खां के जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति और कुछ ऐसी घटनाएं थीं जिन्होंने उनकी संगीत साधना को प्रेरित किया। 1. बालाजी मंदिर तक जाने का रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहां से होकर जाता था। इस रास्ते से कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा की आवाजें आती थीं। इन्हीं गायिका बहिनों को सुनकर उनके मन में संगीत की ललक जागी। 2. बिस्मिल्लाह खां जब सिर्फ 4 साल के थे तब छुपकर अपने नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे। रियाज के बाद जब उनके नाना उठकर चले जाते थे तब अपनी नाना वाली शहनाई ढूंढते थे और उन्हीं की तरह शहनाई बजाना चाहते थे। 3. मामू जान अली बख्श जब शहनाई बजाते बजाते सम पर आ जाते तो बिस्मिल्लाह खां धड़ से एक पत्थर जमीन में मारा करते थे। इस प्रकार उन्होंने संगीत में दाद देना सीखा। 4. बिस्मिल्लाह खां कुलसुम की कचौड़ी तलने की कला में भी संगीत का आरोह अवरोह देखा करते थे। 5. बचपन में वे बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाते थे। इससे शहनाई बजाने की उनकी कला दिन प्रतिदिन निखरने लगी। रचना और अभिव्यक्ति। 8वां प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? उत्तर, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की निम्नलिखित बातें हमें प्रभावित करती हैं। 1. ईश्वर के प्रति उनके मन में अगाध भक्ति थी। 2. मुस्लिम होने के बाद भी उन्होंने हिंदू धर्म का सम्मान किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखा। 3. भारत रत्न की उपाधि मिलने के बाद भी उनमें घमंड कभी नहीं आया। 4. वे एक सीधे सादे तथा सच्चे इंसान थे। 5. उनमें संगीत के प्रति सच्ची लगन तथा सच्चा प्रेम था। 6. वे अपनी मातृभूमि से सच्चा प्रेम करते थे। 9वां प्रश्न, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, मुहर्रम पर्व के साथ बिस्मिल्लाह खां और शहनाई का संबंध बहुत गहरा है। मुहर्रम के महीने में शिया मुसलमान शोक मनाते थे, इसलिए पूरे 10 दिनों तक उनके खानदान का कोई व्यक्ति न तो मुहर्रम के दिनों में शहनाई बजाता था और न ही संगीत के किसी कार्यक्रम में भाग लेते थे। 8वीं तारीख खां साहब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते और दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते हुए जाते थे। इन दिनों कोई राग रागिनी नहीं बजाई जाती थी। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती थीं। 10वां प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, बिस्मिल्लाह खां भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक थे। वे अपनी कला के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। उन्होंने जीवन भर संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की इच्छा को अपने अंदर जिंदा रखा। वे अपने सुरों को कभी भी पूर्ण नहीं समझते थे, इसलिए खुदा के सामने वे गिड़गिड़ाकर कहते, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। खां साहब ने कभी भी धन दौलत को पाने की इच्छा नहीं की, बल्कि उन्होंने संगीत को ही सर्वश्रेष्ठ माना। वे कहते थे, मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न बख्शें। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। इससे यह पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। 11वां प्रश्न, भाषा अध्ययन। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों के उपवाक्य छांटकर भेद भी लिखिए। का यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं? उत्तर, शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। संज्ञा आश्रित उपवाक्य। ख रीढ़ अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। उत्तर, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। विशेषण आश्रित उपवाक्य। ग रीढ़ नरकट से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यत सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। उत्तर, जो डुमराव में मुख्यत सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। विशेषण आश्रित उपवाक्य। घ उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा। उत्तर, कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा। संज्ञा आश्रित उपवाक्य। हिरण अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। उत्तर, जिसकी गमक उसी में समाई है। विशेषण आश्रित उपवाक्य। च खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस
उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। उत्तर: पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। संज्ञा आश्रित उपवाक्य। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को मिश्रित वाक्यों में बदलिए। का इसी बालसुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। उत्तर: ये वही बालसुलभ हंसी है जिसमें कई यादें बंद हैं। ख काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। उत्तर: काशी में संगीत का आयोजन होता है जो कि एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। ग धत्त पगली ई भारत रत्न हमको शहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नाही। उत्तर: धत्त पगली ई भारत रत्न हमको लुंगिया पे नाही, शहनैया पे मिला है। घ काशी का नायाब हीरा हमेशा से दो कौमों को एक होकर आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। उत्तर: यह जो काशी का नायाब हीरा है वह हमेशा से दो कौमों को एक होकर आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।